रावण ज्यादा बुद्धिमान था या विभीषण? क्यों? रावण ज्यादा बुद्धिमान था। क्या रावण की बुद्धि राम को समझ पाई? रावण विद्वान था या मूर्ख? रावण विद्वान था कि मूर्ख? उत्तर दो। रावण विद्वान था, परम विद्वान, पढ़ा लिखा। रावण जैसे विद्वान की बुद्धि राम को ना समझ पाई और कम पढ़ा लिखा विभीषण राम को समझ गया। तो राम को विभीषण क्यों समझ गए? क्योंकि राम स्वयं विभीषण को समझाना चाहते थे। विभीषण को भी राम मिले तो विभीषण की भक्ति के बल पर नहीं, कृपा के बल पर राम मिले हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। भगवान भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे वृंदावन बिहारी जी का धाम बिहारी जी की कृपा से मिलता है, राधा रानी के चरण राधा रानी की कृपा से मिलते हैं। बिना प्रभु की इजाजत के, बिना प्रभु की कृपा के तुम्हारा मन भगवान में लग ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, आप ठीक कहते हो। इसलिए नहीं लगता कि भगवान चाहते ही नहीं है कि आपका मन उनमें लगे। भगवान में जिनका मन लग रहा है मतलब प्रभु ने अपनी कृपा उन पर कर दी, इसलिए उनका मन खिंचकर प्रभु के चरणों में चला गया। बिना कृपा के आपका मन प्रभु में लग ही नहीं सकता। भक्ति आप कर ही नहीं सकते जब तक भक्ति कृपा करके प्रभु बल पर आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आ जाते हैं। भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते, अपनी भक्ति कृपा सब पर नहीं करते। विभीषण पर कृपा कर दी, रावण पर कृपा नहीं की। अर्जुन पर कृपा कर दी, दुर्योधन पर कृपा नहीं की। दुर्योधन को समझाने गए हैं श्री कृष्ण, उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं। समझो मेरी माँ, राम अतर्क है। आजकल लोग ना तर्क करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते। आजकल लोग भगवान पे लाख सवाल खड़ा करते हैं। गलती आपकी बिल्कुल नहीं। आप तर्क से राम को जानना लो। जैसे बाप के आगे तर्क नहीं चलता, ऐसे भगवान के आगे तर्क नहीं चलता। जैसे माँ ने कह दिया ये तेरा बाप है तो मान ले, ऐसे ही संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने कह दिया कि ये भगवान है तो मान लो। इस ईश्वर तर्क का विषय नहीं है ना बेटा। डीएनए टेस्ट तो आज होने लगा 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, पर सदियों से माँ के कहने से ही अपने बाप को मानते चले आने की परंपरा रही है। क्यों? बात सही है। माँ ने कह दिया तो मान लिया कि ये हमारा बाप है। कभी पलटकर आपने क्वेश्चन नहीं किया कि यही बाप क्यों? क्यों? बाप तर्क का विषय नहीं है क्या? बोलो। पिता, यदि पिता तर्क का विषय नहीं है तो परम पिता परमेश्वर तर्क का विषय कैसे हो सकता है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम अतर्क। राम कैसे हैं? अतर्क। बुद्धि ये तुम्हारी खोपड़ी में ना चढ़ेगा। तुम्हारी खोपड़ी है कितनी सी, ये तुम्हारी बुद्धि की बस का नहीं है ना। कुछ लोग राम पर, कृष्ण पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये इनकी बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे का विषय है। रावण जैसे पंडित, रावण जैसा विद्वान जब राम को ना समझ पाया तो भला तुम कितने पढ़े लिखे हो कि राम को समझ लोगे?
इसलिए जब अपने आप को होशियार कहते हैं, विभीषण जैसी श्रद्धा होगी तो राम समझ में आ जाएंगे। रावण जैसा ज्ञान होगा तो ईश्वर ज्ञान से समझ में नहीं आता। शबरी कौन सी ज्ञानी थी? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। बताओ शबरी ने कौन सा पहाड़ा पढ़ा था? कितना पढ़ी थी? ईश्वर शबरी जैसों को मिलते हैं। ईश्वर केवट, नाव चलाने वाला केवट कितना पढ़ा था? उसे केवट मिल गए, उसे राम मिल गए। भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, बुद्धि से नहीं मिलते। बुद्धि से पैसा मिलता है, पैसा कमाना है तो दिमाग लगाओ, पैसा कमाना है तो बुद्धि लगाओ, और भगवान को पाना है तो दिल लगाओ, मन लगाओ, प्रभु में श्रद्धा रखो। दिमाग से पैसा मिलेगा और दिल से